गुड मॉर्निंग अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम तुलसी कृत रामचरितमानस का एक अंश धनुष भंग पढ़ रहे हैं, जो कि कक्षा 10 के क्लास में है। इसे विशेष रूप से कक्षा 10 के छात्र पढ़ेंगे, सामान्य रूप से इसे कोई भी पढ़ सकता है। वैसे ही रामचरित एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में पढ़ा जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ दिया था। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। यहाँ तक हमने पढ़ दिया था। अब इसके आगे पढ़ना है। तो राम जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं उस मंच की तरफ, तब राम की छोटी उम्र, छोटी अवस्था को देखकर जो सीता जी की माँ है मैना, उनकी प्रतिक्रिया जो होती है उसका इसमें वर्णन किया गया है। इस अंश में देखिए। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बुलाई। सीता जी की माँ ने छोटी उम्र वाले राम को बड़े प्रेम के साथ देखा, और राम को बड़े प्रेम के साथ देखने के बाद सखिन समीप बुलाए, उन्होंने अपनी सखियों को पास में बुलाया, और बुलाने के बाद सीता मातु स्नेह बस, वचन कहे मिल खाए। फिर सीता जी की माँ ने प्रेम वश, स्नेह मीन्स प्रेम, प्रेम वश व्याकुल होकर के इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। किस प्रकार से उन्होंने कहा, सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, अब तक जितने भी क्रियाकलाप यहाँ पर हुए हैं, जितने भी कौतुक हुए हैं, वे सब हमने देखे और समझे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हित चिंतक कहलाते हैं, उन लोगों को भी ये अक्ल नहीं आती है, उन लोगों के अंदर ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है कि उनमें से कोई आए और बुझाई कहाई गुरु पाए। उनमें से कोई आकर के गुरु विश्वामित्र को बुझाकर का मतलब समझा कर के कहे, गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर के बताए कि ये बालक असिहट भल नाही, कि ये राम जो है वो वैसे उम्र से बालक हैं, अभी इनका शरीर जो है पुष्ट नहीं है, इसलिए इनके लिए ऐसी हट करना, कैसी हट, धनुष तोड़ने की हट करना, जिद करना जो है उचित नहीं है, क्योंकि एक बहुत विशाल धनुष है जिसे राम जैसा बालक उठा नहीं सकता, उठा नहीं पाएगा। इसलिए राम को इस धनुष को उठाने की या तोड़ने की जिद करना उचित नहीं है। कोई तो आए, इस बात को विश्वामित्र जी को समझा करके कहे। आगे वो बताते हैं धनुष की विशालता और गुरुता के बारे में। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण का मतलब, रावण को तो आप जानते हैं, बाण का मतलब यहाँ बाणासुर से है। तो कहते हैं रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धाओं, संसार के जो सबसे बड़े योद्धा हैं रावण और बाणासुर, उन्होंने भी इस धनुष को छुआ नहीं, अर्थात धनुष को वो स्पर्श भी नहीं उन्होंने किया। इसके आगे कहते हैं हारे सकल भूप करिदापा, और इसके अलावा संसार के सारे राजा घमंड करके पराजित हो गए हैं। किसी से यह धनुष न तो हिल सका ना ही उठ सका। इतना विशाल भगवान शिव का ये धनुष, और कहते हैं कि सो धनु, इतना विशाल वह धनुष, और राजकुंवर कर देही, और कहाँ इस छोटे से राजकुमार का यह कोमल शरीर, इतना विशाल धनुष जिसे रावण और बाणासुर जैसे योद्धा नहीं उठा सके, इतना विशाल धनुष, उसे इस छोटे शरीर वाले, इस सुकोमल शरीर वाले राजकुमार के द्वारा कैसे उठाया जा सकता है। बाल मराल की मंदर लेही। बाल का मतलब बच्चा, मराल का मतलब हंस। हंस का बच्चा जिस प्रकार से मंदरांचल पर्वत को धारण नहीं कर सकता, मंदरांचल पर्वत को उठा नहीं सकता, उसी प्रकार से राम भी ये धनुष उठा नहीं पाएंगे। अर्थात राम के लिए यह धनुष ठीक उसी प्रकार से है जैसे हंस के छोटे बच्चे के लिए मंदरांचल पर्वत।
आगे देखिए, भूप शयानप सकल सिराही। सिराही का मतलब है समाप्त होना। भूप यहाँ पर जनक जी के लिए कहा गया है, अर्थात मैना माँ जो है अपने पति जनक जी के लिए कहते हैं कि हमारे पति अर्थात महाराज जो जनक जो हैं उनके अंदर का सयानापन अर्थात उनके अंदर की चतुराई भी जो है वो समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि महाराज जनक के हृदय की चतुराई और विवेकशीलता भी समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु दात न जानी। हे सखी, ब्रह्मा की गति क्या है, ब्रह्मा ने क्या हमारे भाग्य में लिख रखा है, ये इसके विषय में जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार से सीता की माँ कहती है। फिर आगे देखिए, बोली चतुर सखी मृदुवानी। जब सीता की माँ ने इस प्रकार से अपने सखियों से कहा, तब उन सखियों में से कोई एक चतुर चालाक सखी थी, वो बुद्धिमान सखी जो थी, बोली चतुर सखी मृदुवानी। तब वो बुद्धिमान जो सखी थी वो बड़ी ही मृदु मतलब मीठी वाणी में बोलने लगी, कहने लगी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। हे रानी, जो तेजवंत हैं, जो तेजवान पुरुष होते हैं, उन्हें कभी लघु मीन्स छोटा, गणीय का मतलब जानना, उन्हें कभी छोटा नहीं जानना चाहिए। या यूँ कहें कि हे रानी, जो तेजवंत होते हैं, यशस्वी पुरुष होते हैं, उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कहते हैं कहाँ कुंभज ऋषि, एक कुंभज ऋषि हैं, अगस्त भी इन्हें कहते हैं, और कहते हैं कहाँ वो कुंभज ऋषि, छोटे से शरीर वाले कुंभज ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपार सिंधु जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उस अपार सिंधु को उन छोटे से ऋषि कुंभज ने सोक लिया अर्थात पी लिया। सुजस सकल संसारा, इस बात को सारा संसार, इस यश को सारा संसार जानता है। एक बार कुंभज ऋषि तपस्या कर रहे थे तो समंदर के आवेग से, गंगा के आवेग से उनका दंड कमंडल इत्यादि बहने लगा। तब कहते हैं कि उन्होंने फिर समंदर का और नदियों का सारा जल एक बार में ही पी लिया था। तो उसी बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कहते हैं कुंभज ऋषि छोटे से, और कहाँ इतना विशाल समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं, उसे वो पी गए। अर्थात आशय ये है कि अगर कुंभज ऋषि जो कि छोटे से थे वो इतने विशाल समुद्र को पी सकते हैं, तो राम के द्वारा भी ये धनुष उठाया जा सकता है। ऐसा हमें सोच लेना चाहिए, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। आगे दूसरा एग्जाम्पल देते हुए वह स्त्री कहती है, चतुर उनकी सखी जो है, रवि मंडल देखत लघु लागा। कहते हैं रवि मतलब सूर्य, सूर्य को देखिए आप दूर से, छोटा सा एक दायरा दिखाई देता है, छोटा सा एक गोला दिखाई देता है। तो कहते हैं सूर्य का गोला जो है देखने में लघु लगता है, छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वह छोटा सा सूर्य का गोला जब उदित होता है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जैसे ही वो उदित होता है वैसे ही तीन भुवन अर्थात तीनों लोकों का तम अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो जब छोटा सा सूर्य का गोला, छोटा सा सूर्य का मंडल तीनों लोकों के अंधेरे को दूर कर सकता है, तो निश्चित रूप से छोटे से राम भी इस धनुष को उठाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि जो तेजवान होते हैं उन्हें हमें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आज यहीं तक, इसके आगे आप कल पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, मैं अब भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो है छंद वही दोहा चौपाई है, शैली प्रबंधात्मक है, भाषा इसकी अवधि है, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है। लक्षणा ज़्यादा है, अविधा शब्द शक्ति बहुत कम उसका प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है।
तो निश्चित रूप से इसे आप देखें और होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी पर इसे लिखें भी। धन्यवाद।